को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए हम आज मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जो साथी शिक्षा शास्त्र विषय से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। साथ के साथ शिक्षा शास्त्र विषय से अगर आपका संबंध है कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र से, तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए उपयोगी है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तत्पश्चात मैं आपसे एक छोटा सा विषय और रखना चाहूँगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज में मैंने आपको जो तथ्य शुरुआत में बताए हैं, उनके पश्चात जो और भी टॉपिक हैं, जैसे व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, अवस्थाएं, संवेग, इन सब तथ्यों के विषय में मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं वीडियो। उनको आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हम सभी का, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको वो वीडियो के लिंक भेज दूंगा जो फिलहाल मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं, परंतु पूर्व में अपलोड कर चुका हूं, जो आपके सिलेबस से संबंधित है। तो दोबारा तिबारा उस चीज को मैं नहीं करना चाहता। अच्छी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर हम उसके प्रैक्टिस सेट पर काम करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज मानसिक स्वास्थ्य और के बारे में पढ़ते हैं, फिर तर्क, समस्या समाधान, और फिर हम इन सब चीज़ों को प्रत्यय निर्माण, ये 3 टॉपिक हैं जो इस तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपका ये सिलेबस शिक्षा मनोविज्ञान का भी कंप्लीट होगा। फिर हम लोग सांख्यिकी के पार्ट को कवर करना प्रारंभ करेंगे मापन मूल्यांकन के तथ्य में। तो चलिए देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या कहता है, ये मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 2 तथ्य हैं, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, अगर यहाँ से हम इनको अलग करें और समझने का प्रयास करें, मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से तात्पर्य ये है कि सभी चीजें फिट हों, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है, यानी हमारा जो बॉडी है वो एक मल्टी ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में है और उनके सभी ऑर्गेनिज्म अपने प्रॉपर वर्क को करते रहें। उन सबके प्रॉपर वर्किंग के बाद हमारा संपूर्ण शरीर एक अच्छे कार्य को कर पाता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट का जो एक हिस्सा, हमारा जो माइंड है, वो माइंड जो है वो अगर अपनी वर्किंग सही से नहीं कर रहा है और जिस प्रकार की कंपोनेंट्स या जिस प्रकार की ऑर्गेनिक या कह सकते हैं केमिकल कंपोनेंट की नीड हमारे माइंड को है अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, वो तत्व अगर उस तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल मैकेनिज्म में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित। और मेंटल मैकेनिज्म में जब समस्याएं आएंगी तो वो परिलक्षित किस प्रकार से होगा, दिखेगा कैसे कि इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य में समस्या है या इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो वह उसका कार्य व्यवहार जो है वह दिखा देगा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। एक शब्द हुआ आपका मानसिक स्वास्थ्य, एक फ्रेमवर्क बना होगा माइंड में। उसके बाद देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। विज्ञान हम जानते हैं किसी भी तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब हम हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा जो माइंड है वह प्रॉपरली वर्क करता रहे, किसी भी परिस्थितियों पर आने पर वो अपने आप को समायोजित कर ले जाए, या फिर कह सकते हैं कि हमारा मेंटल मैकेनिज्म प्रॉपर चलती रहे। ये किस प्रकार प्रॉपर चलेगी, इस सब के बारे में बताने के लिए जिस अध्ययन शाखा का निर्माण किया गया वह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नाम से जाना जा सकता है। अच्छा भाई, अब चलिए देखते हैं, अब कॉन्सेप्ट रूप से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, इस भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों में, भौतिक परिस्थिति और सामाजिक दोनों परिस्थितियों में अपने आप को आसानी से समायोजित कर ले जाता है। ऐसी परिस्थितियां जिस भी प्रकार से अगर एक सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, ठीक है, तो उन परिस्थितियों में वो घबराता नहीं है, तटस्थ होकर के थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति को ऑब्जर्व करता है और उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने कार्य व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करता है।
तो अगर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है या अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है तो क्या कर लिया जाता है, कभी कभी वह आत्महत्या तक की स्थिति में पहुंच जाता है। हाय मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा हो गया, हाय मेरा रिजल्ट अगर गड़बड़ आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। ऐसी स्थितियों में ही तो लोग अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति आए, वो परिस्थितियां उसको वो निपटा ले जाए, तो वो कहेंगे कि ये मेंटली प्रॉपर है। उसको ऐसा नहीं कि मंदबुद्धि बालक है। अभी इसको भी मैं समझाऊंगा कि मंदबुद्धि और इनका दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। कहा गया कि मन को स्वस्थ या निरोग रखने वाले विज्ञान को क्या बोलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नाम दिया गया है, या इसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक आरोग्य कहते हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं तो अगर देखें कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में सबसे पहले अध्ययन करने की जो प्रारंभ है जिन्होंने किया था वो कौन थे, तो कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक शुरुआत करने का श्रेय जाता है किलफोर्ड बियर को। ठीक है, किलफोर्ड बियर साहब हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक, ये पुस्तक आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसके कुछ पेज, ठीक है, जो फ्री है वो आप पढ़ सकते हैं। और उसमें एक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है कि जब मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, धीरे धीरे स्वस्थ हुए, तो उन्होंने अपने पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। तो उस आधार पर इन्होंने पूरी बात बताई है और वहां से ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अध्ययन की वैज्ञानिक शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, किलफोर्ड बियर, पुस्तक कौन सी थी इनकी, बुक थी अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक, चलिए भाई, अब इसी श्रृंखला में जब इन्होंने लगभग ये समय था 1900 का, ये समय कितना था, ये समय इनका जो था वो था 1900 के समय था लगभग, और इसी समय के बाद से जो है वो बातें प्रारंभ हुई हैं। और कहा गया कि 1911 में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए अमेरिका में पहले संघ की स्थापना की गई। उसके बाद 1919 में अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया, जिससे जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कमेटी में बदलकर विभिन्न सम्मेलन का आयोजन कराता है और तत्संबंधित सभी अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और क्या आगे के लक्ष्य होगा उसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। अच्छा भाई, तो इस प्रकार से देखें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो ये है क्या है, ये कोई एक क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है या कैसा है, तो इसको कई रूपों में देखा जा सकता है। फिलहाल इसको हम शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में देख करके आगे चलते हैं। कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, मूल रूप से एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के उपाय क्या है, उपाय और मानसिक रोग उत्पन्न न होने देने के उपायों पर बढ़ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीजीटी की परीक्षा में भी और नेट की भी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो इन सब बातों से थोड़ा सा हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से कार्य हैं, आगे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि बालकों का मानसिक स्वास्थ्य कैसे बढ़े, इस बारे में उपाय करना, और कोई मानसिक रोग उनमें उत्पन्न होने न पाए, इस पर भी उन्हें इस अध्ययन शाखा में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं और जो परिभाषाएं आपकी परीक्षा में आई हैं उन तक बात करते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्या बताता है, मानव कल्याण के विषय में बताता है। ठीक है, तो इसको याद किस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, ठीक है, 2-3 ज्यादा परिभाषाएं, इसीलिए मैं किसी भी तथ्य पे नहीं पढ़ाता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना होने पाए, परंतु वे परिभाषाएं जो परीक्षा में आई हैं उन्हें तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो इसको याद कैसे करें, कल्याण के विषय में बताता है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो भाई आदरणीय व्यक्ति हैं, वो हमारे अच्छे मनोवैज्ञानिक, परंतु याद करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। क्रो एंड क्रो से अगर हम अपने जो गांव क्षेत्र में या अपने परिवेश में अगर हम कौवे की बात करें तो कौवा क्या करता है, कोई भी आने वाला है तो उसके बारे में बताता है। सुबह सुबह अगर आपकी छत पे बोल रहा है तो क्या कहते हैं कि लग रहा कोई आने वाला है, कौवा बताने आया। ठीक है, तो इस तरीके से कल्याण के विषय में बताता है जहां देखिएगा तो वो किसकी परिभाषा हो जाएगी, क्रो एंड क्रो की, और सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ठीक,
दूसरी परिभाषा परीक्षा में आ चुकी है आपके कॉलसैनिक के अनुसार। क्या कह रहे हैं कॉलसैनिक साहब? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं और दूसरों के साथ कैसे रहने के लिए, शांति से रहने के योग्य बनाता है। ठीक है, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो खुद भी शांत रहेगा, संयमित रहेगा, नियंत्रित रहेगा, नियमित रहेगा और दूसरों को भी परेशान नहीं करेगा, दूसरों को भी ईर्ष्या द्वेष के साथ उसको लकड़ी नहीं करेगा। ठीक है, मेंटल हाइजीन इज अ सेट ऑफ कंडीशन विच इनेबल अ पर्सन टू लिव एट पीस विथ हिमसेल्फ एंड अदर्स। तो ये बात बताई गई। कॉलसैनिक की परिभाषा को कैसे याद करने का प्रयास करेंगे? सैनिक कैसे रहते हैं? नियमों में रहते हैं। ठीक है, और शांति की व्यवस्था के स्थापना के लिए अपना काम करते हैं। तो कॉलसैनिक की परिभाषा क्या है कि व्यक्ति पहले तो नियम सही पकड़ लेंगे हम, क्या है कॉलसैनिक की परिभाषा, और दूसरा क्या है, शांति स्थापित करने के लिए सैनिकों को बुलाया जाता है। तो शांति से हम कॉलसैनिक की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। एक और परिभाषा है ड्रेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना। ठीक है, ये किसकी बात है? ड्राइवर की है। तो खोजबीन तो है, जो ड्राइवर करता है, घूमता रहता है, तो उसके हिसाब से ये परिभाषा हम देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने समझने के लिए। अच्छा भाई, आगे कहा गया कि अब यहां से एक प्रश्न बनेगा और आ चुका है, इस बात को आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, क्या कहा गया? कहा गया कि उपरोक्त विश्लेषण से इन परिभाषाओं का ध्यान दें। तो इन परिभाषाओं के ध्यान देने के पश्चात हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से कार्य स्पष्ट होते हैं। तो पहला काम है कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरा काम क्या है? मानसिक रोगों की रोकथाम करना, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और तीसरा काम क्या है? मानसिक रोगों का उपचार करना। अगर कोई हो भी गया है रोग तो ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक, क्वेश्चन आपके अभी 2020 जून के नेट के एग्जाम में भी आया कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान के मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य हैं। तो उसमें भी इसी तरीके से लगभग आपको जो विकल्प थे वो इसी प्रकार से बनाए गए थे। ठीक है, तो तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार से? एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, रक्षा करना है। दूसरा काम क्या है? रोकथाम करना है। और तीसरा, अगर हो भी गया है तो उसका उपचार करना है। ये तीन बातें हो गई। इसी तीन कार्यों के आधार पर इसके तीन पहलू भी स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से? एक पहलू निराकरण पहलू के नाम से जाना जाता है, जो मानसिक दोषों या रोगों को दूर करने के उपायों के बारे में सोचता है। और निरोधात्मक पहलू जो है, निराकरण है क्या? ट्रीटमेंट चल रहा है। निरोधात्मक माने रोकना का काम है, ये दूर करने के उपाय है। ठीक है, रोकने के उपाय है, ये दूर करने के उपाय है। रोकना क्या है? निरोधात्मक मतलब हम किसी को रोकते हैं। संरक्षणात्मक क्या है? कंजर्वेशन जो हमारा है वो क्या है? मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए हम विधियों और नियमों को बताते हैं। ठीक है, कि आप इस तरीके से कार्य व्यवहार न करिए, बहुत अधिक तथ्यों पर, दूसरों के कार्यों पर बहुत अधिक ध्यान मत दीजिए, अपने कार्य व्यवहार पर चिंतित कर रहिए। तो इन सब प्रकारों से हम व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए भी हम कार्य करते हैं। तो तीन पहलू क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकता है। अच्छा, कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत कितने पहलू होते हैं? तो कह सकते हैं आप तीन पहलू होते हैं। एक होता है निराकरण पहलू, दूसरा निरोधात्मक पहलू और तीसरा संरक्षणात्मक पहलू, और तीन ही कार्य हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। अब क्या है, मेंटल हेल्थ कैसे बनेगी? तो कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य, मैंने आपसे बताया है कि हमारा जो कंपोनेंट, जो ऑर्गेनिज्म की जो प्रतिपूर्ति है वो हो रही है। यह कैसे हमें दिखेगा? और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा है या हमें किस प्रकार से दिखाई देगा? तो वो बात हम देखते हैं। कहा गया मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य, क्या कहा गया? मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मूलतः वातावरण की विभिन्न पहलुओं के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये क्या है? वातावरण के जो भी पहलू हैं उनके साथ हम अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो हम मेंटली हेल्थी है और हम बहुत अधिक परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं है। यह एक संतुलित मनोदशा, क्या कहा गया? संतुलित मनोदशा, सतर्क बुद्धि और सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार तथा खुशमिजाज बनाए रखने की क्षमता है।
ऐसी क्षमता को हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मनः स्वास्थ्य क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अभी मैं प्रैक्टिस भी साथ में करवाता चलता हूं। तो मनः स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, ऐसी बात आपको अभी यहाँ पर विकल्प में मिलेगी। और ये परिभाषा मानसिक स्वास्थ्य की आ चुकी परीक्षा में आपके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिए। लैडल के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। लैडल ने कहा कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। मेंटल हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू मेक एडिक्वेट एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट ऑन द प्लेन ऑफ रियलिटी। तो लैडल माने क्या हो गया, पैडल। पैडल क्या होता है, जिस पर हम पैर रखकर खड़े होते हैं। ठीक है, तो आदरणीय लैडल साहब को प्रणाम, आपको आपके कार्यों को हम प्रणाम करते हैं, परंतु थोड़ा सा परीक्षा पास करने इसलिए हम मैनिपुलेट कर ले रहे हैं। तो इस आधार पर आप देखिए धरातल यानी नीचे क्या होता है, पैडल होता है, तो पैडल से क्या होगा, लैडल साहब की परिभाषा हमारे यहाँ परीक्षा में आ चुकी, दोनों परिभाषाएं आ चुकी हैं। अगली परिभाषा हेडफील्ड के अनुसार क्या है, कह रहे हैं कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। किसने कहा, हेडफील्ड की परिभाषा। कैसे याद करेंगे, फील्ड में जितने भी प्लेयर होते हैं वो सभी जब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं तभी अच्छी फील्डिंग हो पाती है। तो इसी प्रकार से हम जरा सा पुनः हेडफील्ड साहब को प्रणाम, और हम जरा सा यहाँ पर अपना जुगाड़ लगाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हेडफील्ड ने कहा कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना। इन जनरल टर्म वी मे से दैट मेंटल हेल्थ इज द फुल हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। ठीक है, तो इस बात को जरा सा देखिएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य जैसे ही आ जाए तो आप हेडफील्ड देखिएगा। ठीक, और धरातल की बात आ जाए तो लैडल साहब ने। ठीक, कुप्पू स्वामी के अनुसार क्या है भैया, कुप्पू स्वामी अपने भारत के हैं। ठीक है, जरा देखते हैं इनके बारे में। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, इतनी तगड़ी महत्वाकांक्षा भी मत बनाइए कि आप उनकी पूर्ति ना कर पाए तो आप भटे हाल घूम रहे हैं। ठीक है, आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता, ऐसे आदर्श भी आप मत बना लीजिए। ठीक है, कि उन आदर्शों की प्रतिपूर्ति इस वर्तमान समय में न हो पाए, तो आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना और उनको स्वीकार करने की योग्यता। इस बात को क्या कहा गया है, कुप्पू स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। परीक्षा में भले नहीं पूछी गई, लेकिन यह परिभाषा समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, भावनाएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, आदर्श हमारे संतुलित होनी चाहिए और हम जिस प्रकार से वास्तविकताओं का सामना कर सके। उपरोक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का कैसा व्यवहार है, समायोजी व्यवहार है। हम चूंकि मनोविज्ञान में पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको हम बिहेवियर टर्म पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का क्या है, समायोजी व्यवहार, एडजस्टिव बिहेवियर है, जो व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों, सांवेगिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक एडजस्ट करने में क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से क्या तात्पर्य। अब एक टर्म आता है कि अगर मानसिक रोग क्या है, इसको हम साइकोलॉजिकल टर्म में किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो कहा गया कि मानसिक रोग जब कहा कि वो अच्छे तरीके से समायोजन है, तो ये क्या है कि ये अच्छी तरीके से समायोजन नहीं है, ये वातावरण के साथ क्या है, कुसमायोजी व्यवहार है, माल एडजस्टिव बिहेवियर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मानसिक रोग। ठीक, मेंटल इलनेस कहते हैं। व्यक्ति नहीं अपने कार्य व्यवहारों के कारण अच्छी तरीके से घर परिवार में एडजस्ट कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं ना दिमाग खराब इनका, तो इनसे बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं हैं। अगर आप में ये है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनको धारण करने का प्रयास करिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों जिनमें आल्पोर्ट और विटेकर का नाम आता है, उन्होंने मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया। क्या 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 बताया, सबसे पहले बताया कि आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति पूर्णतः समझता है कि वह क्या कर रहा है और क्यों।
इस ढंग का उसके भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुस्से में बहुत कुछ आपसे बोल गया, ठीक, और उसके बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और आपसे वो कुछ अच्छे से बात कर रहा है, परंतु आपने क्या किया है कि न वही बातें ध्यान रखे, नहीं हमको बात है, हम गोली मार देंगे इनको, इन्होंने कहा था हमको वहां पर छत से फेंक देंगे, वही बात दिमाग में रखे हो। ठीक, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस प्रकार क्यों ये व्यक्ति इस तरीके के इसने बात कही है। तो गुस्से में था, अब उसका गुस्सा उतर गया है और अब वो सही से बात कर रहा है। ये त, ये तथ्य हो गया आपका सेल्फ नॉलेज के बारे में। दूसरा हमारा है आत्म मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने व्यवहार का तटस्थ होकर के अध्ययन करता है और अपने व्यवहार की सीमाओं की परख जानता है। अब इस आत्म मूल्यांकन में क्या है, मतलब कि अपने व्यवहार का तटस्थ रह करके अध्ययन करता है और व्यवहार की सीमाओं को जानता है। तो व्यवहार की सीमा क्या है कि उसे अपने बराबर के लोगों से कैसे बात करना है, अपने से बड़े से किस प्रकार से बात करना है, अपने से छोटे से किस प्रकार से व्यवहार करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर उससे कुछ ऐसा व्यवहार हो गया है तो वो माफी मांग लेता है आसानी से, क्योंकि वो अपने व्यवहार का तटस्थ रहकर अध्ययन करता है, आत्म मूल्यांकन भी वो करता है। अगला है सेल्फ स्टीम, बहुत जरूरी है ये सेल्फ स्टीम, तो बहुत जरूरी है। आत्मश्रद्धा, व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्मबल और अपने भाव को स्वीकार करते हुए कार्य करने की क्षमता होती है। ये अध्यापकों में बहुत होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, अरे भैया जिंदगी कट रही है, चल रही है, और बस किसी तरीके से लेबर वाला काम का चल रहा है, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी चल रही है, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं जिस लग रहा है कि मतलब अपनी जो बौद्धिक योग्यता उन्होंने मस्तिष्क में धारित कर रखी है उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये आत्मश्रद्धा, अपने प्रति सम्मान आपका होना चाहिए। और जब तक व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, स्वयं के प्रति थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील नहीं करता, तो अगली जगह तो आपको लोग उठल्लू बना ही लेंगे, आपको बेवकूफ बनाते हुए घूमेंगे। ठीक है, अगला क्या है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का भाव। सुरक्षा का भाव क्या है कि यानी लोगों से भयभीत आप कम होइए, थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित, हाय हाय इन बाहर निकलेंगे तो ये जो व्यक्ति जा रहा है कि ये तो मुझे घूर रहा है, ये तो देखो एकदम जैसे लग रहा है कि ये चोर है, हमको लग रहा है। थोड़ा सा ये सब काहे दिमाग में कचड़ा भरे हुए हो, सुरक्षा का भाव रखिए। ठीक है, आप किसी पर एकदम ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, लेकिन हमेशा शक के घेरे में मत रहिए, थोड़ा सा सुरक्षा का भाव रहिए, तो लोगों से बात करने का प्रयास करिए और उसके बाद इन सब चीजों पर अपना निर्णय लीजिए। ठीक है, संतोषजनक संबंध बनाए रखने की क्षमता, एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। अब संतोषजनक संबंध कैसे बनेगा, आपने कहा कि जाओ मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लेके आओ, और बेचारा चांद तारे तोड़कर नहीं लेके आया तो कह कि जाओ निकल लो तेजी से यहाँ से। तो इस तरीके से यानी आपका फिर ऐसे जो मांग करता है, समझ लो मेंटली डिस्टर्ब है भैया, समझ लो, आप लोग समझ लेना। ठीक है, जरा सा, तो दूसरों के सामने वह अवास्तविक मांग प्रस्तुत नहीं करता, जो मेंटली अच्छी तरीके से है। ठीक है, मोबाइल ला दो तो काम चल जाएगा। शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉडीली डिजायर, जो बॉडीली अपने शारीरिक अंगों के कार्यों के प्रति वह स्वच्छ और धनात्मक मनोवृत्ति रखता है, वह किसी प्रकार की आसक्ति नहीं दिखाता। अच्छा, बहुत अच्छा टर्म है ये, शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि है क्या, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं रहते। ठीक है, हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई चिंता नहीं, बक बक बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो बोलने का कितना बड़ा परिणाम होता है कि आपने कुछ भी बोल दिया सामने वाले को, और वह व्यक्ति उस बात को अपने मन में रख लिया और पता चला उसने आत्महत्या कर ली। कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा होता है आपस में, और उस बात अगले के झगड़े सिर्फ क्या हुआ, मुंह से बोली गई बातें, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमने अपनी कर्मेंद्रियों पर हम कॉन्शियस नहीं है कि व्हाट आई टॉकिंग, हम अपना क्या डिलीवर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रति हमारा, हम ज्ञानेंद्रिय क्या है, आंख, नाक, कान, ये सब हम पूरी तरीके से अचेत रहते हैं। ठीक है, अरे ठीक कोई बात नहीं, आंखें बंद है, खुली खुली आंखें बंद है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आप धूम्रपान करते हैं खुली आंखों से, आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रति सचेत नहीं, मसाला खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, क्या है, शराब पी रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा कि आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं मैं अपने आप का नुकसान कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मामला खसका है। ठीक है, तो इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। अब ये क्या है, प्रोडक्टिव है, उत्पादी लिखा है, उत्पाती नहीं है। ठीक है, उत्पादी माने आप शैतान समझ लीजिए, उत्पादी और खुश रहने की क्षमता, एबिलिटी टू प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। अब देखिए आपके अंदर एनर्जी है, अब उस एनर्जी को आप चाहे पॉजिटिव फॉर्म में
एक्सपेंड करिए और चाहे नेगेटिव फॉर्म में एक्सपेंड करिए। क्या है कि एनर्जी नेवर डाइज, हम सभी जानते हैं एनर्जी और ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती, ये हमेशा डिलीवर होगी। तो आप या तो किसी को देंगे या तो आप चाहे नेगेटिव एनर्जी दीजिए किसी को या पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। तो अगर आपने अगले वाले को पॉजिटिव एनर्जी दी है तो वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा, और अगर आपने नेगेटिव एनर्जी दी है तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी के साथ आपसे बात करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रपंच करना कम करिए। अगला क्या है, तनाव व अति संवेदनशीलता की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ टेंशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी। क्या लिखा है, अति संवेदनशीलता, ऐसा कान तेज है, फलाने क्या बोल रहे हैं एकदम सुनाई दे रहा है, अरे देखो हमसे हमारे बारे में ये बोलने दीजिए। अति संवेदनशीलता के गुणों की मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में कमी होती है। अगर ये प्रश्न आ जाए आपके यहाँ परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, तो उसमें अगर लिखा हो अति संवेदनशीलता के गुणों की कमी, तो ऐसा मत समझिएगा कि संवेदनशीलता होती ही नहीं उसमें, ऐसा थोड़ा ना होता है। संवेदनशीलता थोड़ा होती है, ठीक है, लेकिन अति संवेदनशीलता नहीं होती। किसी को मरा हुआ उसने देख लिया, सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ, पता ना बहुत लोग की उल्टी होने लगती है वही जगह पर, वहीं बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो है वो व्यवहार आपको किस ओर ले जा सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने अंदर का सुधार लाइए। अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, गुड फिजिकल हेल्थ, साउंड माइंड रिसाइड्स इन साउंड बॉडी, ठीक है। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अच्छा अगला क्या है, जिंदगी का एक स्पष्ट सिद्धांत, क्लियर कट फिलोसफी ऑफ लाइफ। क्या है, एक ठोस सिद्धांत है, उसी के अनुकूल हमारा तो भैया मानना है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और उठने के पश्चात हमें अपने कार्यों के प्रति नियंत्रित होते हुए हमारा एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए। अब ऐसे नहीं घूमे जा रहे हैं, टहले जा रहे हैं, कुछ भी है कभी भी कर लिया। क्लियर कट फिलॉसफी है, उस आधार पर अपना काम करते रहना चाहिए। वास्तविक प्रत्यक्षण, ठीक है, रियलिस्टिक परसेप्शन, वस्तु घटना का प्रत्यक्षण किस प्रकार से करें, वस्तुनिष्ठ ढंग से करें, जैसे दिख रही है वैसे करिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। अरे ये तो आ रहा है ठेला लेके, ये जरूर चोर होगा, अरे सब्जी लेकर के आया है, तुमको लेना है सब्जी ले लो, नहीं लेना है जाने दो उसको, ठीक है। तो वास्तविक प्रत्यक्षण करिए, रियलिस्टिक परसेप्शन आपका होना चाहिए, और स्पष्ट जीवन लक्ष्य होना चाहिए, क्लियर गोल इन लाइफ होना चाहिए। और जब तक आपके लाइफ में कोई गोल नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप मेंटली डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। भाई एनर्जी है आपके अंदर तो कहाँ जाएगी। एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छे तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में, उन्होंने उनके अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, ठीक है, और उनका बच्चा फिर एक अच्छे पोस्ट पर पहुंचा। तो उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मुझे बालक के जीवन को एक नौकरी की तरीके से उसको तैयार करना है। तो वो भी एक गोल हो सकता है। ऐसा कहिए कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, हम तो गृहिणी है, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। अरे कैसे नहीं काम है, आपके पास तो बहुत सारे काम है, ठीक है। तो एक क्लियर गोल होना चाहिए लाइफ में, तो वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकता है। और ये लेक्चर आप थोड़ा सा देखिएगा और अपने दैनिक जीवन में भी इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अपनी एजुकेशन फील्ड की। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में एजुकेशन किस प्रकार से अपना योगदान देता है, उस तरीके से बात करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास करना है, ये हम सभी जानते हैं। और शिक्षा की सफलता भी मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है। बालक कहीं से परेशान है, कहीं से डिस्टर्ब है, तो वो अपना शैक्षिक निष्पादन, एजुकेशनल परफॉर्मेंस भी उसका क्या होगा, प्रभावित होगा। फ्रेंडसन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब इन बातों पर हम कुछ बातें कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मूलतः क्या है, एक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में हमने देखा है। यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि मानसिक बीमारियों को पहचाने और उन्हें दूर करने का प्रयास करें, और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए उपयुक्त शिक्षण और रहन सहन का भी ध्यान रखें। इन दोनों बातों से देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी और किसका, शिक्षक, दोनों का मानसिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। दो ही व्यक्ति, 3 लोग हैं, पाठ्यक्रम है और शिक्षक और शिक्षार्थी है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम का तो निर्माण हम स्वयं करते हैं। अच्छा भैया, तो अब हम देखते हैं हमारे मास्टर साहब जो हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, अन्यथा लिए डंडा पीटा करेंगे, ठीक है। तो इसकी बात को जरा देखो समझ लेते हैं। हम भी एक टीचर बनने वाले हैं, और हम अपने आप को इस झंझावत भरे जीवन में कैसे
बैलेंस बना सके, इसकी प्रयास कर सकते हैं। स्वस्थ शिक्षक की, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की विशेषताओं को दो भागों में बांटा। एक तो उसकी पर्सनल लाइफ है और उसकी दूसरी प्रोफेशनल लाइफ है। तो इन दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के संबंध में उसको किस प्रकार अपना कार्य व्यवहार पर ध्यान देना है। तो व्यक्तिगत विशेषताओं पर देखें तो शिक्षक के व्यक्तित्व से संबंधित और प्रोफेशनल उसके कार्यक्षेत्र में किए गए कार्यों व्यवहारों से संबंधित। पर्सनल अगर हम देखें तो कहा है कि छात्रों और शिक्षण में अभिरुचि होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बच्चों को देखकर चिढ़ें, अरे यार तो इतने सारे बच्चे आ गए, आप पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। छात्रों और शिक्षण में क्या होना चाहिए, पढ़ाने में भी आपको क्या होना चाहिए, मन लगना चाहिए। प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति, ठीक है, आप ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। आप लोगों की बात को सुनिए, स्वीकारिए और तब कार्य करिए। गलती अगर आपसे हो गई, त्रुटि कोई हो गई, तो उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लिए, उसको उस पर बहाने मत बनाइए, ठीक है, उस पर बहाने मत बनाइए। फिर क्या होगी कि आप अपने ईगो पर लेंगे और फिर बातें गड़बड़ होंगी। निष्पक्ष रहिए, स्वस्थ मनोवृत्ति, एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए, स्वस्थ एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक है, बायस्ड नहीं होना चाहिए। विनोदी स्वभाव, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर। विनोदी स्वभाव का मतलब क्या है कि आप, ठीक है, एक हंसी मजाक वाला सिस्टम ठीक चलता रहता है, लेकिन ये भी है कि आप किससे किस तरीके से व्यवहार करें। मतलब बालकों से आप अपने साथी दोस्तों जैसा मजाक करने लग जाइए, तो ऐसा नहीं चलेगा। विनोदी स्वभाव, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका होना चाहिए। पाठ्येतर प्रक्रियाओं में अभिरुचि होनी चाहिए। जो पाठ्येतर यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें भी आप इन्वॉल्व हो और आपका उसमें भी मन लगना चाहिए। सतर्क रहिए, ध्यान मग्नता थोड़ा सा रहना चाहिए, कोई भी बात जो है वो ध्यान से देखिए। सहनशीलता और धैर्य ये भी होना चाहिए आपके अंदर। आत्म मूल्यांकन बहुत आवश्यक और शिष्ट व्यवहार, ठीक है, एक अच्छा व्यवहार करें आप सब, और स्पष्ट सिद्धांत जीवन का आवश्यक है। इस प्रकार से शिक्षक के जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी उसका बात आ सकती है। प्रोफेशनल क्या है, उत्तरदायित्व की चेतना, हु एम की बात आप में होनी चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं शिक्षक हूं और मुझे जो लेक्चर लेना है, उस लेक्चर से बच्चों की परीक्षा में जो तथ्य आएंगे, उनके ज्ञान का जो निर्माण होगा, वह मेरे द्वारा कहे गए कार्य व्यवहार से निर्धारित होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके ऊपर है तो आप अच्छा एक लेक्चर डिजाइन करेंगे, अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे और आप एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे शिक्षक कहे जाएंगे। विषय वस्तु में प्रवीणता आप में होनी चाहिए। एक अच्छी तरीके से आप क्या करिए, अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करिए और उसमें तथ्यों से परिचित रहिए। अध्यापन की अभिक्षमता, एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग, ठीक है, एक जो भी शिक्षक बनने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उन सबको हमने पढ़ा हुआ है। जिन भी कौशल की हमें आवश्यकता है उनका हम ध्यान रखें और उस आधार पर शिक्षण करें। प्रभावशाली संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा। पता चला अपने बोले ले रहे हैं, अपने सुने ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो। थोड़ा सा इफेक्टिव बोलिए तो आपका भी दिमाग खुलेगा और अगले का भी तक तथ्य पहुंचने का प्रयास करेंगे। छात्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता, ऐसा ना हो कि उधर आप पढ़ा रहे हैं, उधर आप बच्चे कट्टम कट्टम खेल रहे हैं, ठीक है, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक, टॉफी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, नियंत्रण रखिए, ठीक है। और उत्तम अध्यापन विधियों के माध्यम से पढ़ाइए। अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे मैंने आत्मसम्मान की बात कही थी, आत्मश्रद्धा की बात कही थी, तो अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान। अरे मास्टर है तो क्या करना, पर सबसे पतली गर्दन अध्यापक की होती, जो आता दबा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी पतली गर्दन अध्यापक की नहीं होती, ठीक है। हम स्वयं इतना डरे और इतना सुरक्षित महसूस करते हैं स्वयं को और सोचते हैं कि फलानी नौकरी छूट जाएगी तो उसके बाद हमारा होगा क्या। हम अपने कैलिबर पर, अपनी क्षमता पर जब तक हम खुद बिलीव नहीं करते तब तक हम डरते रहते हैं। तो अपने व्यवसाय के प्रति आपका सम्मान रहना चाहिए, ठीक, और स्वसम्मान भी आपका रहना चाहिए। कुछ कौशल और योग्यता को उन्नत बनाने का सतत प्रयास करते रहे, बहुत अच्छी बात है, अपडेट रहिए, ठीक है। अब पता चला आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और इस पेंडेमिक के सीजन में अपने कार्य व्यवहार को आपने परिवर्तित नहीं किया है, तो आप अच्छे शिक्षक हैं, घर बैठे रहिए, कोचिंग खोलोगे मारे जाओगे, ठीक है, चालान हो जाएगा। तो इस तरीके से टू बी अपडेटेड, अपडेट रहिए और उस तरीके से चूंकि आपका काम है बालकों तक तथ्य ज्ञान उपलब्ध रहे, उनकी जो परीक्षा की तैयारी है, उनके जो ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो चलता रहे। इसके लिए आपको माध्यम
बदलने पड़ेंगे परिस्थितियों के अनुसार, और इससे आप अच्छे तरीके से, अन्यथा आप धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि अरे मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, उसके बाद भी मैं अपने मेरे पास कोई नहीं है बताने के लिए। अब अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा कैसे पड़ती है ये भी ध्यान डाल लें और देखते चलते हैं। तो शारीरिक कारक भी होता है, कोई बीमारियां हैं उनसे भी समस्याएं होती है। आर्थिक कारक क्या है, विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल जो कॉलेज है उनमें अपर्याप्त वेतन, पता चला कोरोना समय में पूरा पूरा साल वेतन नहीं दिए, तो इससे क्या होगा, बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा। ठीक है, शैक्षिक कार्य, अत्यधिक कार्यभार दे दिया, पता चला 8 लेक्चर लगे हुए हैं, उसके 9 लेक्चर लगे हुए हैं। प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति तो भगवान मालिक है। ठीक है, सुबह शाम तक 10 से 3 पढ़ाई रहा है। ठीक है, अनुवांशिकता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारक, क्या सामाजिक कारक में क्या होता है, गिरता धीरे धीरे जो सम्मान गिर रहा है अध्यापकों का, उस आधार पर भी बात हो सकती है। ठीक है, वातावरण में जो समाज में जो बाल शिक्षकों का सम्मान धीरे धीरे कम हो रहा है, इस पर भी होकर चिंतित होकर के वो उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और मनोवैज्ञानिक भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिन आधार पर व्यक्ति परेशान हो सकता है। अब देखते हैं, बालक की बात कर ले और अपने बात को पूर्ण करते हैं। बालक के मानसिक अस्वस्थ के कारण क्या है, माता पिता की अति सुरक्षा और अल्प सुरक्षा। हर बात पर भैया क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो, तो ज्यादा भैया के पीछे मत दौड़ो, अपना काम करने दो उसको थोड़ा सा। माता पिता का विभेदात्मक बर्ताव, पता चला लड़के को आप ज्यादा मानते हैं, लड़की को कम मान रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। समान व्यवहार आपका होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार, माता पिता के बाद शिक्षक का स्थान आता है, तो शिक्षक का व्यवहार भी क्या होना चाहिए, एक संतुलित होना चाहिए, जिससे बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और एक दोस्त की भूमिका में भी शिक्षक बना रहे। शिक्षक का अत्यधिक सख्ती और अनुशासन पालिता, ठीक है, अत्यधिक सख्त, सख्ती जगह पर यहाँ पर सख्त होना चाहिए, और अनुशासन पालिता पर बल अगर बहुत है तो भी बच्चे जो है थोड़ा सा दबे कुचले हो सकते हैं। गरीबी एक कारण है, अच्छे पाठ्यक्रम का अभाव भी एक बड़ा कारण है। प्रतियोगिता का प्रभाव, कभी कभी प्रतियोगिताओं में तो एक व्यक्ति आगे निकलने के लिए अगले का बहुत नुकसान कर देता है, तो इस तरीके से, और संगी साथियों का अभाव भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार से तथ्य थे, संबंधित प्रश्नों को हम कंप्लीट करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, और इस पढ़े गए तथ्य से की कौन सी बातें हमारे दिमाग में जरूर बनी रहनी चाहिए, वो पूरा निचोड़ देखते हैं। अभ्यास हेतु प्रश्न है, प्रश्न ये परीक्षा में भी आए हैं आपके। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है, कैसे परिलक्षित होगा, संपूर्ण व्यक्ति की समन्वित कार्यशीलता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मन स्वास्थ्य क्या है, तो मन स्वास्थ्य क्या है, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली जीवन यापन की दिशा में प्रेरक होने की दशा। ठीक है, अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को नियम क्यों सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या करें, बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, इसके लिए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य पढ़ाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की वैज्ञानिक शुरुआत किसने की, तो कहा जाता है क्लिफोर्ड बियर ने मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की वैज्ञानिक शुरुआत की हुई है। अब माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ किसकी पुस्तक है, तो ये क्लिफोर्ड बियर की ही पुस्तक है। अगला है, किसने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह, तो नियम मतलब क्या, सैनिक, तो क्या किसकी परिभाषा है, कॉल सैनिक की परिभाषा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, प्रश्न परीक्षा में आ चुका, रोकथाम, उपचार और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। किसने कहा, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल, धरातल पर क्या होगा, लैडल यानी पैडल, तो ये लैडल की परिभाषा है। ठीक है, एक शब्द से तुरंत हम परिभाषा पकड़ लेंगे। मानसिक रोग से क्या तात्पर्य है, तो मानसिक रोग से प्राप्त तात्पर्य कुसमायोजी व्यवहार। जब समायोजी व्यवहार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, तो मानसिक रोग का लक्षण होगा कुसमायोजी व्यवहार। किसने कहा, मानसिक स्वास्थ्य और सीखने में सफलता का घनिष्ठ संबंध है, अभी आपने पढ़ा था ऊपर। किसने कहा, ये अच्छी बात कही अपने दोस्त ने, वो है फ्रेंडसन साहब। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से, आत्मज्ञानी होना चाहिए, आत्म मूल्यांकन कर सके, सुरक्षा का भाव हो, जिंदगी का स्पष्ट सिद्धांत हो, और अति संवेदनशीलता और तनाव की अनुपस्थिति रहे, ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कौन कौन से पहलू हैं, कितने पहलू हैं, तो 3 पहलू हैं। ठीक, निराकरण पहलू है, निरोधात्मक पहलू है, और कौन सा, संरचनात्मक पहलू है। आखिरी बात देखें तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, किसने कहा कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ, तो पूर्ण सामंजस्य के साथ कौन फील्ड पे काम होगा, तो हेड फील्ड के अनुसार ये परिभाषा कही गई है। ये तथ्य थे आज के हमारे लेक्चर के। अगले लेक्चर में मैं आपको समस्या समाधान एवं प्रत्यय निर्माण के बारे में बताऊंगा। फिर अगला लेक्चर उसके बाद का जो होगा वो हमारा
तर्क और आपका तर्क से संबंधित रहेगा, और आगे जो लेक्चर आपका सिलेबस में कंटेंट बचा हुआ है उसको देखने का बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक स्वस्थ रहिए। भारत माता की जय।